पूरा पेशेंस का आज जो है, आज परीक्षा लेके ही छोड़ेगा ये डिजिटल इंडिया। पर कोई बात नहीं, हम भी लगे हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके साथ जुड़ के अपनी बात कहनी भी है और आपकी बात सुननी भी है। तो हाँ, हाथ धोने की बात जैसे हम कर रहे थे बच्चों के लिए, अभी बीच में मेरा बेटा आके सैनिटाइजर दे के गया कि मम्मा आप बहुत देर से, नहीं बस हो गया, थैंक यू सो मच। वो कह रहा है कि आप सैनिटाइजर लगा लो, प्रत्येक 20 मिनट में लगाना चाहिए। तो एक तो ये बच्चों के लिए खेल भी बन गया है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि कितना और कब तक कब इस्तेमाल करना है, तो ध्यान रखिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जो पेरेंटिंग पे काम कर रही हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे बच्चों का है। वो मुझे सिखाते हैं कि एक अच्छे पेरेंट्स, एक अच्छे माता पिता कैसे बनना है, हम दोनों को सिखाते हैं। और वो हर बात पे वो आकर के कुछ ना कुछ हमें गाइड करते हैं, बताते रहते हैं कि उनको मतलब वो क्या चाहते हैं और पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, कैसे। क्योंकि मैं भी उनको बोलती हूँ कि अच्छा आप माँ हो तो आप क्या करोगे, और आपको इस समय में आप क्या करोगे, बताओ मुझे आप क्या चाहते हो। तो बहुत सारी चीज़ वो गाइड करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है और मुझे सीखने को मिलता है कि हाँ रियली में मतलब माँ तभी, पेरेंटिंग तभी आप करेंगे जब बच्चे हैं, और बच्चे ही आपको सिखाते हैं कि आप अच्छे पेरेंट्स हैं या नहीं हैं। और उनके फीडबैक से ही आपको पता चलता है, सही मायनों में आप समझे तो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अभी एक, जैसे कि मैंने अभी पहले ही शेयर किया था कि मैं लाइव आ रही हूँ 1 बजे, और दोबारा मैंने अभी कि आप लोगों का कुछ सवाल है अगर, तो आप वो सवाल हमें दें कि आप क्या जानना चाहते हैं हमसे। तो निसार अहमद जी ने एक सवाल किया है कि अगर राष्ट्र और आपके मतलब उसमें चुनना पड़े तो आप क्या चुनोगे, मतलब जाति धर्म कुछ और, धर्म और राष्ट्र में आप अगर चुनना तो क्या। मुझे लगता है देखिए ये समय खैर इसकी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो हमारा राष्ट्र है सबसे पहले। क्योंकि हम जहाँ जिस छत्र छाया में है उसका रक्षा करना ही हमारा धर्म है, और हमारा कोई धर्म नहीं है। जाति धर्म मेरे हिसाब से, मैं नहीं मानती हूँ कि मैं कौन से जाति की हूँ उससे मेरा जीवन चल रहा है। मेरा जीवन तो इससे चल रहा है कि इस प्रकृति ने हमें क्या दिया है, और प्रकृति और नेचर जो है वो हम सबके लिए बराबर दे रही है। उसके लिए न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई बच्चा है, न कोई बूढ़ा है, न कोई जवान है, सब एक जैसा है। अगर ऐसा नहीं होता, लाइव है वो भी, तो हम सब के लिए सबसे पहले जो है हमारा राष्ट्र जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो नेचर हम सब के लिए बराबर काम नहीं करती। और ये जो अभी है एक तरह से जो कोरोना वायरस चल रहा है वो क्या है, वो प्राकृतिक आपदा ही इसको कह सकते हैं कि जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो जो भी किया हो। लेकिन यहाँ पे ना तो बड़े बूढ़े बच्चे, जाति धर्म किसी को नहीं देख रहा है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये एक जो पूरा वर्ल्ड वाइड जो आपदा आई है, ठीक है, ये जो हम लोगों के पास ऑप्शन है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति में जो फैलता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय से उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम लोग सोशल डिस्टेंस में रहें। ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने बहुत सही समय पे सही डिसीजन लिया। और हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि एक राष्ट्र के एक मत होकर के हम सबको इस परिस्थिति को भगाना है, इस कोरोना वायरस को। तो हम सबका अभी एक ही धर्म है, हमारा राष्ट्र हित में काम करना, और अभी ना कोई जाति और ना ही किसी धर्म की बात करें। हम सब एक हैं, हम सब का एक यूनिटी है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं, और हम सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। आज रोड पे देखा जाता है, आज रोड पे बहुत सारे भूखे लोग ऐसे हैं जिसको कौन से जाति, कौन से वर्ण, कौन से धर्म का खाना लोग खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, किसी को नहीं पता। अभी तो उनको सिर्फ भूख लगी है और उनको खाना चाहिए। अभी तो जिसको प्यास लगी है उसको पानी चाहिए, वो उनको किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। इसी तरह से हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए हम सबको चाहिए कि सिर्फ राष्ट्र हित में ही हम काम करें, जो भी काम करें। जाति धर्म बाद में, जिसको जो देखना है, जो करना है वो करते रहें। लेकिन इस समय, और मैं तो कहूँगी कि कभी भी हम सब एक हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाए हर जगह पे, और एक सिर्फ राष्ट्र के हित में काम करें। क्योंकि जहाँ हम सब हैं और जिस जगह की, जिस नेचर से, जिस प्रकृति ने हमें दिया है, वो कोई डिवाइड नहीं किया हमारे लिए। कोई
कानून नहीं बनाया कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हें इतना ऑक्सीजन मिलेगा और तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें इतना ऑक्सीजन मिलेगा। वो सबको बराबर दे रहा है। फिर हम उस प्रकृति को कैसे बांट सकते हैं, उस नेचर को कैसे बांट सकते हैं, उस राष्ट्र को कैसे बांट सकते हैं? क्योंकि उसी धरती की प्रकृति, उसी वहीं का जो है सब हम सबको मिल रहा है और बराबर बराबर हिस्सों में मिल रहा है। अभी देखिए ना आप, जो गलत इस्तेमाल कर रहा है, जो सही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तब भी उसका कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए हम सबको सोच करके राष्ट्र हित में ही काम करना चाहिए, अपने परिवार को बचाते हुए। आपके आसपास आप, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो खाना मदद कर रहे हैं, किसी को खाना ऑफर कर रहे हैं, किसी को पानी ऑफर कर रहे हैं, किसी को मास्क ऑफर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं उनके पास सबसे बड़ी पावर है कि वो घर में बैठ करके सिर्फ परमात्मा, उस प्रकृति का धन्यवाद करें और उनसे दुआ करें कि जो जहाँ पे है वो वहाँ पे सुरक्षित रहे। जो हमारे देश के लिए इस परिस्थिति से लड़ रहे हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, उन सब के लिए दुआ कर सकते हैं। और आप जानते होंगे, आप सबको पता होगा कि एक लड़का 5 साल का प्रिंस बच्चा था जो कई साल पहले बोरवेल में गिर गया था, और वह पहला बच्चा था जब वो बोरवेल में गिरा था। और उस समय में बहुत सारे लोगों के पास टीवी भी नहीं हुआ करती थी। ये लगभग 2005 की बातें हैं, 4-5 की बातें हैं, नहीं हुआ करती थी। और लोग दूसरे के घरों में ज़्यादा करके पूरा भीड़ इकट्ठा होकर के टीवी उस समय में देखते थे कि वो बच्चा निकला कि नहीं निकला। और 3 दिन बाद बारिश में, इतनी परिस्थितियों के बाद, क्योंकि हर जगह से लोग दुआ कर रहे थे कि वो बच्चा सुरक्षित बाहर निकले, और 3 दिन में वो बच्चा प्रिंस जो सही सलामत वापस निकला था। वो क्या था? वो सिर्फ अलग, जिसको उससे किसी को कोई लेना देना नहीं था, कोई उससे इमोशन नहीं था, कोई उससे इच्छाएं नहीं थी कि वो बच्चा किसी को कुछ दे देगा आगे चल के या कुछ कर देगा, लेकिन एक राष्ट्र, एक इंसानियत के नाते सबने दुआ की थी और वो दुआ कबूल भी हुआ परमात्मा के नज़रों में, और परमात्मा ने उसका, सबका जो है मन्नतें स्वीकार करके उस बच्चे को सही सलामत वापस निकाला 3 दिन बाद। तो क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी ने अभी दिए जलाने के लिए कहा था, क्या इसको भी बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों में ले रहे हैं कि ये दिए जलाने से वायरस मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? अरे वो सिर्फ ध्यान के लिए। हम ऐसे भी त्राटक करते हैं, आप सबको पता होगा कि हम कैंडल जला के त्राटक करते हैं 5-10 मिनट, दिया जला करके हम त्राटक करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। लेकिन जब सब अपने अपने लिए भी एक साथ में अगर परमात्मा से दुआएं करता है, अच्छी बातें करता है, पॉजिटिव बातें करता है, तो पूरे ब्रह्मांड में वो जो है पॉजिटिव बातें फैलती है और वो सब के ऊपर इफेक्ट करती है, लागू होती है। जैसे ऑक्सीजन प्रकृति दे रही है तो वो सबके ऊपर लागू हो रही है, ऐसे हम सब जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पॉजिटिव वाइब्स छोड़ते हैं, नेगेटिव वाइब्स छोड़ते हैं, वो इस प्रकृति में जाता है और वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट करता है। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो आप सबसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि सिर्फ एक राष्ट्र हित में काम करें, ह्यूमैनिटी में रह करके काम करें, इंसानियत में रह करके काम करें, कोई जाति धर्म की बात नहीं करें और जाति धर्म से दूर रह के सिर्फ इंसानियत की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें। तभी हम सब एक होकर के किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। अभी हम सब हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान के भाई बहनें हैं जो बाहर है, वो अभी हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जहाँ है, जिस ज़मीन पे है, जो ज़मीन जहाँ की प्रकृति उनकी रक्षा कर रही है, वो वहाँ के लिए, वहाँ पे सुरक्षित है, वो वहाँ के लिए दुआ करें। और साथ साथ आप हर जगह के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति से जो मतलब जो आपके अंतरात्मा से और स्वच्छ मन से जो की गई दुआएं हैं या कोई भी अच्छी बातें हैं, वो ब्रह्मांड में फैलती है। और ब्रह्मांड अनलिमिटेड है, इस तरह से आपका थॉट भी अनलिमिटेड है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स भी अनलिमिटेड है, वो कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे आपके पास हो, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, वो हर जगह पहुंच रही है और वो अपना काम करेगी ही। तो हम सब मिल करके, कुछ नहीं कर पा रहे तो एक कार्य ज़रूर करें, जब भी समय मिलता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके और मंदिर में पूजा पाठ करने की जगह पे ही बैठ के करें, चलते फिरते हर जगह आपके मन में परमात्मा से एक दुआएं होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा को कि हमारे देश में अभी बहुत मतलब एक छोटे से लेवल पे ये है और छोटे से लेवल पे ही ख़त्म हो जाए। इसको बहुत बड़ा, ठीक है महामारी है, लेकिन हम इसको बहुत प्रॉब्लम नहीं, ये छोटे से खेल है और छोटे से खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है और ये वर्ल्ड वाइड परिस्थिति से हमें बहुत जल्दी निकालेंगे। हम सब ऐसे आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और परमात्मा से दुआएं करते रहें और आसपास में जो जिसको मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मदद कर रहे हैं और भूखे को खाना खिला रहे हैं आसपास में,
उनको जो भी सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, कुछ सॉप्स बांट रहे हैं, कुछ लोग जो है मास्क बांट रहे हैं, तो उन सबको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो सब अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख के और फिर लोगों की मदद करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम सब जिस भी तरह से हम मदद करते हैं किसी का, वो हमारे पास लौट के वापस आती है। क्योंकि ये परमात्मा का ये एक रूल है कि आप जो दोगे इंसान या जो किसी को कोई चीज़ देता है उसको वापस वो कई गुना आकर के वापस मिलता है। तो हम लोग और कुछ नहीं करें तो कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं। और जो लोग मेंटली फिजिकली जा करके अपने आप को मुसीबत में डाल करके लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली हमारा सैल्यूट है कि वो ऐसे ही कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहे। और हम लोग घर में हैं तो घर में से ही अपने परिवार के साथ बैठ करके दुआ करते हैं कि वो सब ऐसे ही देश भक्ति में और देश के लिए कार्य करते रहे। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने ध्यान से सुना। और मैंने जैसे कहा था अभी कुछ मैंने पूछा था कुछ लोगों से कि आप बताएं कि अभी हम कुछ अपना सवाल भी कर सकते हैं परिवार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। तो अभी ऐसे कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन दहेज प्रथा पे कई लोगों ने कहा है कि आप बोलिए, पर ये सही समय नहीं है। पहले हम सब इस मुश्किल से उबरते हैं, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है उस सब पे हम बात करेंगे और मिलेंगे, क्योंकि हम भी समाज के बीच में रहते हैं और समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। तो अभी और कुछ नहीं, अभी सिर्फ घर से बैठ करके दुआएं कर रहे हैं परिवार के साथ में मिल करके, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और मन से सबके लिए दुआ करते हैं। और यही हमारा कर्तव्य है कि एक कहते 84 लाख योनियों में एक हम इंसान ही तो हैं जो हमें ये सेंस परमात्मा ने दिया है, नहीं तो और किसी भी योनि में नहीं है ये सेंस कि वो औरों के लिए कुछ कर सके। सब अपने अपने लिए जीता है, लेकिन इंसान में एक इंसान में, हर एक इंसान में ये चीज़ें परमात्मा ने दिया हुआ है कि वो दूसरों के लिए भी सोचे। दूसरे के आंसुओं से उसकी आंख से आंसू निकलता है, दूसरे के दुख से दुख होता है, दूसरे के सुख से सुख होता है। तो ये सिर्फ हम इंसानों में है और हम सबको ये ह्यूमैनिटी अपने अंदर बचा के रखना चाहिए, अपने आत्मा को जिंदा रखना चाहिए, अपने आत्मा को कभी ना मारे और अपने आत्मा से अपने आप को सुने कि क्या आप किसी को सुख दे करके सुखी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। अगर हाँ तो फील करिए और कुछ नहीं तो दुआ ज़रूर करिए। और अपने घरों में ही रहें, कम से कम ज़रूरत से ही जितना बाहर निकलना है उतना ही निकले। अपने घरों में रह के बाहर निकलते भी है तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, अपने परिवार की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि नेचर ने इतना बड़ा जो है चीज़ें तो किया है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि हर व्यक्ति के हाथ में उसका चाबी दिया है कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। तो ये नेचर ने एक बहुत अच्छा जो है, बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए जो ऐसा नहीं था, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन भी है कि आप जितना सोशल डिस्टेंस में रहेंगे, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, उतना सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब के हाथ में है, सब अपने हाथ में ले करके ये घूम रहे हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सोशल डिस्टेंस में रहें, घर में रहें और घर से जितना हो सके संभव। अभी कितना बढ़िया नरेंद्र मोदी जी का जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया भी कामयाब हो रहा है कि हम सब घर में से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो ये भी कार्य कारगर हो ही रहा है। और अभी अगले 1.5-2 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो कुछ नकारात्मक चीज़ें हो रही है, लेकिन साथ के साथ बहुत सारे सकारात्मक चीज़ें भी हो रही हैं जो हम सबको इग्नोर नहीं करना है। उसको हमें ध्यान में रखते हुए जो मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, जिस भी स्थिति में है अभी, उस स्थिति में खुशी से अपने परिवार के साथ प्यार से जीवन व्यतीत करें। और जो परिवार में एकत्रित लोग हैं तो सब लोग एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि घर के महिलाओं के लिए अभी बहुत कार्य बढ़ गया है। तो जो पुरुष लोग हैं उन लोगों से भी ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने घर में अपने परिवार की मदद ज़रूर करें। कम से कम जो करते हैं, जैसे छोटे छोटे बातों पे एक गिलास पानी भी घर की महिलाएं देंगी, या बहुत सारे कार्य हैं जो महिलाएं ही करती थी, उन्हीं का काम था जब आप ऑफिशियली वर्किंग थे। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं, लेकिन आप घर में हैं और महिलाएं का काम बढ़ गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ छोटे छोटे कार्य जो हैं आप ज़रूर मदद करें। और उनकी मदद करेंगे जब, तो अभी जो सिचुएशन आपका भी बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर में है, तो आपका समय भी अच्छा बीतेगा, उनका समय भी अच्छा बीतेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पर जोक्स भी मार रहे हैं कि भाई वाइफ है, पूछती है कि कब जाएगा ये मुसीबत, तो नहीं पता कि वो कोरोना को बोल रही हैं कि मुझे बोल रही हैं।
तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जोक्स आते हैं, और ठीक है, हल्का करने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना हल्का करना है उतना रियलिटी भी है कि मुसीबत परिवार किसी को नहीं लगता, किसी भी घर की महिला को या पुरुष को परिवार मुसीबत नहीं लगता। कुछ सिचुएशन आते हैं जो मुसीबत लगता है, और हर व्यक्ति उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। तो सब मिल करके एक दूसरे की मदद करें, बच्चे से भी मदद लें, बच्चों को भी मदद करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जितना खेल कूद में, बाकी अच्छे अच्छे बातों में, कहानियों में जो है टाइम लगा सकते हैं वो लगाएं, क्योंकि इससे बेहतर समय मुझे नहीं लगता कि और कभी मिल सकता है। इस कोरोना को धन्यवाद कीजिए कि वो आपके परिवार के लिए आपको टाइम दिया है, अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम दिया है, जिनको आप कभी कॉल नहीं करते थे, आप उनको कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी कॉल कर रहे हैं कि हाल चाल पूछने के लिए कि आप कैसे हैं। तो इस कोरोना को धन्यवाद देना चाहिए, और ये जैसे आए हैं, हम सभी को ये टाइम दिया है, ऐसे ही ये खुशी खुशी अपना सबको, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित छोड़ करके वापस लौट जाए, ये हम सब चाहते हैं। जहाँ धन्यवाद दे रहे हैं वही कहते हैं कि आप लौट जाइए अपने स्थान को, और हमारे राष्ट्र से और पूरे वर्ल्ड से जो है आप विदा ले लीजिए। कोरोना जी महाराज, इसी में आपकी भलाई है और हम सबकी भलाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर आपसे मिलेंगे आप लोगों की इच्छा के अनुकूल, और आप लोगों का जो सवाल होगा हम ज़रूर जवाब देंगे।